तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, है ना। हमारे बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी होता है ना, उसे कैसे लिखेंगे। तो बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, उसको स्कूल से भी नंबर नहीं देता है, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि जैसे कि आप अगर इस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिकल कॉपी अगर लिख पाते हैं तो आपको 20 में से क्या होगा, 20 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम विज्ञान को बताते हैं कि विज्ञान को आपको लिखना क्या है और कितना लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा विज्ञान का है ना प्रयुक्त पुस्तक है। इसमें से इसका बुक भी होगा, ठीक है ना। इस प्रकार का आपका बुक होगा, ये आपको ध्यान देना है। और सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय का नाम और प्रमाणित किया जाता है, छात्र का नाम होता है, वर्ग सेक्शन नंबर ये डाल दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2024 में सम्मिलित होने वाला है तो 24 लिखना पड़ेगा। जिनका रोल कोड और क्रमांक संख्या ये है। इस पुस्तक में अंकित सभी प्रयोग इनके द्वारा विद्यालय में प्रयोगशाला में किया जाएगा, यानी कि जो ये होगा ये आप नहीं कर सकते हैं। ये पूरा क्या करेगा, इधर की पार्ट जो है ना अध्यापक करेगा, मुहर मारेगा, ठीक है। और सेम चीज़ें यहाँ पर है, देखिए। अच्छा, 10 के लिए है, लेखक क्रमशः है ना आर के सिन्हा का है। नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, विद्यालय का नाम, और क्रमांक संख्या डाल देना यहाँ पर, ठीक है ना। क्रमांक संख्या और वर्ग, ठीक है। यहाँ पर खंड भी डाल देना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए कितना प्रश्न कौन कौन सा बनाना है ना, वो चीज़ को दिया गया इसमें से, यानी कि पाँच पाँच प्रश्न को बनाना है। यानी कि पाँच पाँच प्रश्न हो जाएगा आपका केमिस्ट्री से, पाँच प्रश्न आपका बायोलॉजी से, पाँच प्रश्न हो जाएगा आपका फिजिक्स से, ठीक है ना। देखिए यहाँ से जो दिया गया है ना, यहाँ से देखा जाए तो ये पांच प्रश्न आपका क्या चीज़ का हो जाता है, केमिस्ट्री का, है ना। इसी प्रकार से आपको बुक में भी दिया रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखा गया है, कहा गया कि भौतिक, है ना। भौतिक में अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड बुक से आपको 2 नंबर मिलेगा, रसायन में 2 नंबर, जीव विज्ञान में टोटल कितना हो जाएगा, 6। प्रयोग एक्सपेरिमेंट में, ये लैब जहाँ स्कूल होता है वहाँ पे आपका एक लैब होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल है ना एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है कि ये चीज़ है ना, यहाँ से आपको 11 नंबर मिलेगा। और है ना, मौखिक प्रश्न उत्तर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको एक एक नंबर का रहता है, तो 3 नंबर का, टोटल कितना नंबर का है ये, 20 नंबर का है। अगर आप 20 में 20 नंबर डालना चाहते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, ठीक है ना, आपका 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें दिया गया कि भौतिक को, तो भौतिक को देखना है जी, ठीक है। तो भौतिक में मिलाना है, सबसे पहले क्या मिलाना है, एक सेकेंड, ये ध्यान देना है ना। सेम चीज़ें है इसमें भी, है ना, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक का, है ना। इसमें से देखिए कि भौतिक का प्रयोग संख्या दे रखा है यहाँ पर, कितना है, एक है ना। और इसका आपको पेज नंबर होगा, पेज नंबर एक है तो एक आपको इसका यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। पेज नंबर आपको यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं है ना कि यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। एक नंबर पेज नंबर डाल देना यहाँ पर। देखिए इसमें लिखना कैसे है, ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न को मिला लेना है कि ये प्रश्न इसी का है या दूसरा का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न का यहाँ पर दिया गया उत्तर है कि दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनाने वाली प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी सेम दिया गया, यानी कि प्रश्न इसी का है। कहा है कि आवश्यक उप सामग्री दिया गया है, तो यहाँ पर से इस प्रश्न को उतार लेना है, ठीक है ना। आपको यहाँ से, या तो आप यहाँ से एलिजिबल या तो यहाँ से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। जगह भी है तो इसमें से आप यहीं से उतार सकते हैं। कैसे उतारेंगे कि अवतल अवतल दर्पण अवतल दर्पण मीटर, है ना, मीटर स्केल, स्केल हो गया, स्टैंड, स्टैंड के साथ स्टैंड के साथ सफेद सफेद पर्दा पर्दा साहुल
है ना, सूत्र यादी आपको इस प्रकार ही भर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया है आपका सिद्धांत दिया गया है ना। यहाँ पर सिद्धांत है तो यहाँ पर भी आपका सिद्धांत दिया जाता है। इसको आप यहाँ से इसको इस प्रकार आप भर लीजिएगा। कहा है कि अनंत, ज़्यादा ऐसे करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा सा अनंत स्थित वस्तु से दर्पण की सतह पर, है ना, सतह पर आपतित किरण एक दूसरे के, है ना। तो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं समांतर होती है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार लीजिए, जैसे यानी कि जो बुक में दिया गया सेम चीज़ आपको कॉपी में लिख देना है। उसके बाद यहाँ से देखिए दिया गया है ना, प्रयोग है, तो प्रयोग आपको यहाँ से लिख देना है। उसके बाद ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ आपको यहाँ पर बनाना होगा, ये वाला पेज में। यानी कि जब ये वाला आप लिखिएगा तो जस्ट इसके बगल में ये वाला आपका ग्राफ जो है ना, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है ना, इसमें लिखना होगा, ठीक है। आप जैसे आगे चलिएगा तो आपको इस प्रकार का मिलेगा देखने को। देखिए आपको इस प्रकार आपको मिल जाएगा देखने के लिए, है ना। ये आपको ये अवलोकन संख्या दिया है, इसमें से आप डाल दीजिएगा 1 2 3 करके, ठीक है। 1 2 और 3 करके हमने डाल दिया है, ठीक है। और क्या करना है उसके बाद, जो ये संख्या दिया गया है बस इसको आपको यहाँ पर उतार देना है और कुछ नहीं करना। जैसे लिखना है ना, क्या लिखना है कि 50.0, 60.0 और 40.0, ठीक है ना। उसके बाद है इसमें कि 75.52, 85.40, उसके बाद है 66.05। उसके बाद क्या दिया गया यहाँ पर, है ना, दिया है कि 25.52, उसके बाद है 25.40, 25.55, है ना। अब इसके बाद औसत दूरी फोकांतर में इसमें आप टोटल को एक साथ एक जगह पर लिख दीजिए कि 25.49 होता है। इस प्रकार आप इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस प्रकार इसको भर दीजिएगा। अब ये वाला मान गणना दिया गया तो गणना में आप इसको लिख सकते हैं जो दिया गया है इसको, है ना। और निष्कर्ष निकला हुआ है तो निष्कर्ष आप यहाँ निकाल दीजिएगा। ये नीचे सावधानियां दिया गया है, अगर कुछ और छूटा हुआ है तो आप इसको अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है। इसी तरह से आप सारे को, है ना, मिलाकर आपको देख लेना है कि दूसरा में क्या कहा गया है। किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब, है ना, का प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सेम देखिए यहाँ पर दिया गया कि, है ना, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसको इस प्रकार आप भर लीजिएगा। सेम तरीका से आपका केमिस्ट्री में भी रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि सामाजिक विज्ञान थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर से आपको भर देना है, जो जो दिया गया है करने के लिए कहा है आप कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो सबसे कहा है ना कि निरक्षरों का सूची बना, यानी कि जो आपका गांव में जो अनपढ़ लोग हैं उसको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, स्त्री है पुरुष है वो डालना है, और उम्र क्या है, पता कहाँ है, उपलब्धि क्या है इसकी, है ना। ये चीज़ें इसमें आपको 10 को है डाल देना है। इसमें कहा गया है कि यानी कि ग्राम टोला वार्ड नाम जो भी होता है आपका डाल, अब मुखिया प्रेरक का नाम डाल, जो मुखिया होगा आपका वहाँ का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ये सवाल कहता है तो आप करिएगा। तो देखिए इसमें तो साइंस में क्या था ना कि
साइंस में आपको प्रयोग संख्या क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन इसमें कोई कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ से कितना बनाना है। ठीक है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेज काउंट कर लेना है कितना पेज है। ठीक है ना, उसके अनुसार से आप यहाँ से दो दो प्रश्न या एक एक प्रश्न कर कर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप अगर इतिहास का बनाना चाहते हैं तो परियोजना संख्या कार्य 1 डालकर ऐसे ऐसे आप इसको बना सकते हैं। पेज नंबर 1 है, 1 डालिए। उसके बाद ये वाला चीज़ को इसमें आपको डालना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। ये वाला है ना, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में आए बदलाव के अध्ययन करना है। ये चीज़ें लिखकर और आपको इस प्रकार का भरना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, इस प्रकार के इसमें आपको डालना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो कि आप कैसे प्रैक्टिकल कॉपी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद अगर परियोजना इसका 2 लिखना चाहते हैं तो आप इसका 2 लिख लीजिए। आप ऐसे कर करके इसका चारों दिया गया है। देखिए कौन कौन सा विषय दिया गया है। यहाँ पे था कि इतिहास है, अर्थशास्त्र है, आपदा प्रबंधन, भूगोल है और राजनीतिक शास्त्र है। आप दो यानी कि सारे में से निकाल कर एक एक परियोजना, दो दो परियोजना करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रैक्टिकल कॉपी लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।